सभी को राधे राधे। ये क्या है, मतलब अभिनव अरोड़ा राजधानी दिल्ली में रहकर ये कपड़े? जब मैं वृंदावन मथुरा जाता हूँ तब मैं देखता हूँ बहुत सारे विदेशी साड़ी पहन के आ रहे होते हैं, धोती पहन के आ रहे होते हैं, तो वो पहन के आ सकते हैं, तो मैं भारत का होके दिल्ली का होके नहीं पहन सकता क्या? तो आपको क्या साधु वगैरह बनना है, पंडित जी बनना है, क्या बनना है? मेरे को हाँ, मेरे को भगवान की भक्ति करना है अभी भी और आगे बढ़ के भी। तो फिर पढ़ते कहाँ? मैं स्कूल में, मम्मी नहीं भेजती गुरुकुल। कौन सी क्लास में हो अभी? थर्ड में। तो गुरुकुल में जाने का मन होता है? हाँ जी। क्यों होता है गुरुकुल में जाने का मन? राम जी भी तो गए थे, कृष्ण जी गुरुकुल गए थे, अर्जुन गुरुकुल गए थे, तो मेरा भी तो मन करता है। आजकल इतने बड़े बड़े वर्ड स्कूल बनते हैं, लेकिन राम जी जैसे थोड़ी है वो, कृष्ण जी जैसे थोड़ी है वो। एक अच्छा इंसान का निर्माण कहाँ होता है? गुरुकुलों में होता है। कितनी उम्र है आपकी? 8 साल। 8 साल। हम कथा सुनाते राम सखल गरुड़ धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और रामायण से हमें यही सीखना है कि माता पिता का कितना सम्मान करना है। आज के समय माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, पहले के समय होता था। राम जी ने दशरथ जी से पूछा नहीं कि क्यों जाना है वनवास, बस आज्ञा देकर चुपचाप चले गए। तो मैं सबको यही कहूँगा कि रामायण से सीखो आजकल भाइयों का, गुरुजनों का कैसे सम्मान करना है। अब कभी कभी तो जब मैं भक्ति करता हूँ तब मुझे ये लगता है कहीं टीसी ना मिल जाए मेरे को स्कूल से। हाँ जी, मैडम ने बोला मैं वीडियो बना रही हूँ, सब बोलो मेरा स्कूल मेरी जान है, मेरा विद्यालय मेरी जान है। लेकिन मैंने सोचा मैं क्यों बोलूँ, मेरी जान तो श्री कृष्ण जी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली में। मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूँ। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, प्रयागराज में, वाराणसी में, मथुरा में, वृंदावन में। लेकिन आज हम देश की राजधानी दिल्ली में और हमारे साथ एक बालक है, क्योंकि पहले भी हम बालकों का इंटरव्यू दिखाते रहे हैं, भागवत का, मिराया का, देवांश का, मरीना, क्रिस्टीना का। तो आज उसी श्रृंखला में एक और नया बच्चा है, लेकिन वो किसी धार्मिक स्थल से नहीं है। आज पहली बार हम लोग राजधानी दिल्ली में है, तो बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे जी, राधे राधे सभी को, राधे राधे। तो क्या नाम है आपका? अभिनव अरोड़ा। कहाँ से हो? दिल्ली में ही रहते हो? हाँ जी। अच्छा, तो ये क्या है, मतलब अभिनव अरोड़ा राजधानी दिल्ली में रहकर ये कपड़े, ऑरेंज कपड़े, ये धोती, ये कुर्ता, मैं तो पूरा दिल्ली घूम लिया, मुझे तो कोई बच्चा नहीं मिला ऐसे कपड़े में। ये मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? जब मैं वृंदावन मथुरा जाता हूँ तब मैं देखता हूँ बहुत सारे विदेशी साड़ी पहन के आ रहे होते हैं, धोती पहन के आ रहे होते हैं, तो वो पहन के आ सकते हैं, तो मैं भारत का होके दिल्ली का होके नहीं पहन सकता क्या? क्या बात है, क्या बात है। मतलब एक पंक्ति में क्या संदेश दिया है एक छोटे बच्चे ने। कितनी उम्र है आपकी? 8 साल। 8 साल का अभिनव अरोड़ा कह रहा है कि आप मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि दिल्ली में रह के धोती कुर्ता क्यों पहन रहा है। जब मैं वृंदावन जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि विदेश से आने वाले लोग साड़ी और धोती पहन सकते हैं, तो मैं दिल्ली का होकर के, भारत का होकर नहीं पहन सकता, जबकि ये हमारी कल्चर है। और मैं तो सच में इस बात का क्योंकि साक्षी हूँ, मैंने इतने सारे विदेशियों के साथ इंटरव्यूज़ किए, अच्छे बैकग्राउंड के, सब अलग अलग देशों के हैं, पाश्चात्य देशों के, वो धोती कुर्ता पहन रहे हैं। तो इस बच्चे ने वो बात कह दी। अच्छा अभिनव, 8 साल की उम्र में बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, आप वीडियो गेम्स खेलते हो? नहीं, मैं भजन सुनता हूँ। भजन सुनते हो? किसके भजन? मैं कभी कोई सुनता हूँ, कभी कोई सुनता हूँ। अच्छा, अलग अलग। हाँ। तो घर वाले मना नहीं करते कि क्या भजन सुनते हो, जाओ बाहर जाके खेलो, जाओ वीडियो गेम खेलो? तब डांटते तो है। डांट देते हैं? क्या बोलते हैं? एक बार मैं रात को 12:30 बजे भजन सुन रहा था,
तब पापा ने मुझे डांटा कि क्यों इतनी तेज चला रहे हो, क्यों इतनी तेज कर रहे हो। अच्छा। फिर मैं दूसरे रूम में चला गया। पापा सो रहे थे? हाँ। कौन सा भजन सुन रहे थे तब मैं हाँ। दुर्गा माता का। कौन सा सुनाओ? एकाद रात्रि कल्याणी, तेरा जोड़ तेरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर है, तो वो मोटिवेट करते हैं आपको कि कर बेटा धोती पहन, भजन कर? नहीं करते। नहीं करते। मतलब पापा दुनिया को मोटिवेशन दे रहे पर अपने बच्चे को मोटिवेट नहीं कर रहे। तो बेटा ये मतलब आपको कहाँ से आया विचार? क्योंकि मैं तो इतने सारे बच्चों से मिलता हूँ रोज़, मैं नहीं देखता कि वो चलो वो करते भी हैं भक्ति तो ऐसे धोती कुर्ता नहीं पहनते, माला नहीं पहनते, तिलक नहीं लगाते, है ना? मैं शुरू से ही करता हूँ। ठाकुर जी ने मुझे खुद से लगन लगा दी। कैसे लगाई? ठाकुर जी ने मुझे अपनी कृपा करी मेरे ऊपर और मुझे खुद से लगन लगाई। आपको दिखे कभी ठाकुर जी? हम उम्र से करते हैं, बात भी करते हैं, दर्शन देते हैं। क्या कब करते हैं बात? वो मेरे से बात करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, ऐसा फील होता है वो मेरे को जवाब दे रहे हैं। क्या क्या जवाब दिया उन्होंने? जो मैं उनसे पूछता हूँ उसका जवाब देते हैं। क्या क्या पूछते हो? हमें भी बताओ, हम भी पूछेंगे ना फिर। क्या क्या पूछते हो? राधे राधे बोलोगे तो राधा उसका जवाब तो हमेशा देते हैं। अच्छा, जवाब देते हैं। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि वृंदावन का आपने एग्जाम्पल दिया, इतने सारे लोग धोती पहने हैं। वृंदावन आप जाते हो? हाँ जी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मुझे वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गाँव, बंसुरी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम, बोलो राधे राधे। तो आपको क्या साधु वगैरह बनना है, पंडित जी बनना है, क्या बनना है? मेरे को हाँ। मेरे को भगवान की भक्ति करना है अभी भी और आगे बढ़ के भी। तो फिर पढ़ते कहाँ हो? गुरुकुल में पढ़ते हो? मैं स्कूल में, मम्मी नहीं भेजती गुरुकुल। कौन सी क्लास में हो अभी? थर्ड में। तो गुरुकुल में जाने का मन होता है? हाँ जी। क्यों होता है गुरुकुल में जाने का मन? राम जी भी तो गए थे, राम जी गुरुकुल गए थे, कृष्ण जी गुरुकुल गए थे, अर्जुन गुरुकुल गए थे, तो मेरा भी तो मन करता है। आजकल इतने बड़े बड़े स्कूल बनते हैं, लेकिन राम जी जैसे थोड़ी है वो, कृष्ण जी जैसे थोड़ी है वो। मैं आपको गुरुकुल की इम्पोर्टेंस बताता हूँ। आज के स्कूल कॉलेजेस अच्छा इंजीनियर बना सकते हैं, अच्छा डॉक्टर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा भगत थोड़ी बना सकते हैं जो गुरुकुल में ये है, ये थोड़ी बना सकते हैं। अच्छा इंसान ये बना रहे हैं। एक अच्छा इंसान का निर्माण कहाँ होता है? गुरुकुलों में होता है। तो इसीलिए आपको गुरुकुल जाने का मन है? हाँ जी। लेकिन मम्मी नहीं जाने दे रही? नहीं। तो अगर अभिनव की मम्मी इस इंटरव्यू को देख रही हो तो वो उनसे मेरा निवेदन है कि इनको किसी दूर ना सही पर आसपास के गुरुकुल में ज़रूर भेज दें। कभी वैसे गए हो, कभी देखा है गुरुकुल, कभी बच्चों को देखा है? गुरुकुल? हाँ। नहीं, गुरुकुल वैसे नहीं देखा, रामायण में देखा है। रामायण में क्या क्या आता है आपको? देखा कभी, सुना रामायण? सुनाओ मैं, मुझे आती है। आती है, सुनाओ। हम कथा सुनाते राम सखल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त भारत वर्षेक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की यही जन्म भूमि है, परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सखल गुण धाम की, रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा,
संतति है तो यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। निप घर जन्मी चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके। पूर्ण होई शिक्षा रघुवर पूर्ण नाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अच्छा अभिनव, ये बताओ रामायण की कौन सी ऐसी बात, क्योंकि पूरी आपने रामायण सुना दी भजन के रूप में, कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती हो? रामायण से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि आजकल कितना लड़ाई हो रही है कि आईफोन इसको क्यों दे दिया, मेरे को देते, पापा से बच्चे लड़ रहे हैं। और पहले क्या होता था, हमें रामायण से सीख मिलती है कि राम जी सोच के बैठे थे आज मैं राजा बनूंगा, और पिता के आज्ञा के कारण राम जी ने बोला जी पिताजी मैं वनवास जा रहा हूँ, तो अपने भाई को 14 साल का राजा बनने की वो आज्ञा दे दी। आज के समय माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, पहले के समय होता था। मैं यही कहूँगा कि इस समय भी होए। और रामायण से हमें यही सीखना है कि माता पिता का कितना सम्मान करना है। राम जी ने दशरथ जी से पूछा नहीं कि क्यों जाना है वनवास, बस आज्ञा देकर चुपचाप चले गए वनवास। तो मैं सबको यही कहूँगा कि रामायण से सीखो आजकल भाइयों का, गुरुजनों का कैसे सम्मान करना है, माता पिता का कैसे सम्मान करना है। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ओल्ड एज होम्स में भेज देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि माता पिता का सम्मान करें। माता पिता का सम्मान करें, बहुत बड़ा मैसेज अभिनव ने दिया है। तो अभिनव और क्या कहना चाहोगे? मैं सबको कहना चाहूँगा कि वो सब भी भक्ति करें। मैं ठाकुर जी को अपना माता पिता, बंधु बहन, सखा सब कुछ मानता हूँ। मैं कहूँगा वो भी कृष्ण भक्ति करें, फिर उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ फैलेगी। खुश भक्ति करने से कुछ होगा? उनके जीवन में आनंद ही आनंद, खुशियाँ ही खुशियाँ फैलेगी। लेकिन सब लोग बार में डांस कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मछली मीट खा रहे हैं, उनके जीवन में भी तो आनंद है, तो भक्ति करके क्यों करें? वो तो शराब पी के करेंगे। नशा शराब का मत करो, नशा भक्ति का करो, नशा श्री कृष्ण का करो। शराब पी नशा हो गया, फिर हम सो गए, फिर रात सुबह उठे नशा गायब हो गया, फिर आनंद तब तक है जब तक सुबह हुई है। और भक्ति का आनंद हमेशा रहता है। रात को भगवान के सपने आते हैं, भक्ति का आनंद हमेशा रहता है। भक्ति का आनंद हमेशा रहेगा। हाँ आपको जी। रहता है हमेशा? हाँ जी। कितनी देर रहता है? मेरे को हमेशा रहता है। हमेशा? कभी जाता नहीं? नहीं। अच्छा, स्कूल में आपको मैडम बोलती नहीं कि बेटा ये क्या है भक्ति, तिलक, आनंद, ये क्या है, ये हरे कृष्णा हरे रामा, ये क्यों करते हो तुम? बोलती है लेकिन मैं फिर भी करता हूँ। क्या कहती है? मैडम ने बोला मैं वीडियो बना रही हूँ, सब बोलो मेरा स्कूल मेरी जान है, मेरा विद्यालय मेरी जान है। लेकिन मैंने सोचा मैं क्यों बोलूँ, मेरी जान तो श्री कृष्ण जी है। फिर आपने क्या कहा मैडम को? मैंने कहा मेरी जान तो श्री कृष्ण जी है, मैं क्यों बोलूं। फिर मैडम क्या बोली? मैडम डांटने लग गई। क्या बोली? डांटने लग गई। डांट के क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा, फिर आपने बताया उनको? हाँ जी। फिर क्या बोली? फिर डांटने लग गई। डांटने लगी? अच्छा, फिर आप रोने लगे? हाँ जी।
फिर मम्मी को बताया घर आके? फिर अब कभी कभी तो जब मैं भक्ति करता हूँ तब मुझे ये लगता है कहीं टीसी ना मिल जाए मेरे को स्कूल से? हाँ जी। तो मम्मी पापा मना नहीं करती बेटा थोड़ा कम करो, स्कूल से निकाल देंगे आपको? वो जो भी कहे, मैंने तो दुनिया को छोड़ ही दिया, मैं तो अपने काम में ही व्यस्त हूँ। अच्छा, तो दुनिया को छोड़ दोगे तो काम कैसे चलेगा? मतलब फिर स्कूल वगैरह छोड़ना पड़ेगा? भक्ति का मतलब ये नहीं है कि छोड़ना ही छोड़ना है। भक्ति का मतलब ये है कि सब कुछ आपको पाना ही पाना है। शांति, सुकून, चैन, आनंद को पाना है। भक्ति का मतलब ये है। अगर कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, अगर बहुत पाना है तो बहुत छोड़ना पड़ेगा, और अगर बहुत सारा कुछ पाना है तो बहुत सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा, और अगर सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो आपको सब कुछ पाना है? हाँ जी। क्यों पाना है सब कुछ? लोग 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ कितने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसमें आनंद है? हर किसी चीज में आनंद नहीं है। आनंद है भक्ति में। अगर उनके पास पैसे हैं और भक्ति बिल्कुल भी नहीं है तो उसमें आनंद बिल्कुल भी नहीं है। अभिनव और कुछ कहना चाहते हो? कई लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं भक्ति कैसे करूं? क्या इनके पास, आपके पास सोने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है, खेलने का टाइम नहीं है, तो भक्ति करने का क्यों नहीं? हाँ, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन भक्ति के लिए, शराब पीने के लिए तो समय है, लेकिन भक्ति करने के लिए नहीं। भक्ति करने के लिए 4 बहाने हैं। और ठाकुर जी सब कुछ देख रहे हैं, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो ऊपर वाला सब कुछ देख रहे हैं। सबकी कदम सबके साथ है। जैसे आप कदम करेंगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काला मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, वे लड़े कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें ये लेसन देता है कि गरीब अमीर कुछ भी नहीं होता। सुदामा को ठाकुर जी ने पैर धोए थे अपनी राजगद्दी पर बिठा के। राम ने शबरी के जूते बेर खाए थे। अमीर गरीब कुछ भी नहीं होता। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। अच्छा, ये भगवत गीता आपने रखी है, और भी किताबें हैं, ये क्या है? ये क्यों रखी हैं? अर्जुन को टेंशन हो रही थी मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा, तो कृष्ण जी ने उसे कई घंटे समझाया। तो जो कई घंटे समझाया वो भगवत गीता में विराजमान है। तो उसको उसकी ज़रूरत आज क्यों है? आज तो हमें क्या, अब थोड़ी हो रहा है युद्ध कुरुक्षेत्र में? आज भी तो हमारे पास कितनी सारी टेंशन्स है, उसका हल इसमें लिखा है। तो आप पढ़ते हो इसको कि बस ऐसे ही रखने के लिए रखी है? हाँ, पढ़ता हूँ। और ये भी है, ये क्या है? ये कृष्ण जी की बायोग्राफी है। लाला लाजपत राय जी ने श्री कृष्ण जी की बायोग्राफी लिखी है। आजकल हम लोग ऐसे लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं जिससे हमको कुछ सीखने को नहीं मिलता। पढ़ना है, सीखना है तो कृष्ण जी की बायोग्राफी से सीखो। मैं सबसे ये भी कहूँगा कि सब ये पढ़ें। कृष्ण जी की बायोग्राफी ज़रूर पढ़ें। मैंने भी पढ़ी है। लाला लाजपत राय जी ने बहुत अच्छी बायोग्राफी लिखी है। जो असली कृष्ण है उसको यदि जानना है तो उस ग्रंथ को ज़रूर पढ़ें। आजकल कृष्ण को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि कृष्ण जी ऐसे थे वैसे थे, डाउट्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। वो सब यदि दूर करने हैं तो जो अभिनव ने बायोग्राफी बताई वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। कोई आपको और बात कहनी हो?
मैं सिर्फ भक्ति ही नहीं करता, मैं चाहता हूँ आप सब भी भक्ति करें। मैं इंस्टाग्राम पर डेली लाइव दर्शन कराता हूँ, सभी मेरे आईडी को फॉलो करें @abhinav_Arora170। तो ये अपनी आईडी का खुद प्रचार, ये तो इसका मतलब आप भक्ति कर रहे हो खुद को पब्लिश करने के लिए कि अभिनव अरोड़ा को फॉलो करो, हैं ऐसा? आप गलत कह रहे हो। इंस्टाग्राम पे कितनी सारी गंदी चीजें भी तो हमारे आगे आती है, लेकिन मैं कुछ गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं सबको भगवान के दर्शन ही तो करा रहा हूँ। बेटा, अभिनव के पास सारी चीज़ों का जवाब है। आपका गोल क्या है, एम क्या है, एम्बिशन क्या है? मैं आगे जा कर के श्री वृंदावन में बसूंगा। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। पर वृंदावन में तो बहुत गंदगी है, पानी एकदम ऐसा है नमक जैसा। रे माई जी मेरा चाहे मैं फिरूं वृंदावन धाम, फिरूं वृंदावन धाम, जहाँ रहते हैं श्यामा श्याम। छोटी सी कुटिया में रह के दिन भर भजन करूंगी रे, हरि नाम का जाप करूंगी, गली गली में डालूंगी रे। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो आप हमें बताएं कि आपको अभिनव अरोड़ा जो भगवान की भक्ति करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और भगवत गीता पढ़ रहे हैं, रामायण सुना रहे हैं, राम जी की बात करते हैं, भगवत गीता की बात करते हैं, धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, माला भी है, तो इनके बारे में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? इनकी कौन सी कही हुई बात आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसने आपके हृदय को छुआ हो? वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज की इस श्रृंखला में अभिनव के साथ इतना ही, फिर किसी ऐसे बच्चे के साथ मिलेंगे, किसी ऐसे व्यक्तित्व के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। अच्छा शुरू हो गया, मुझे पता ही नहीं था। शुरू नहीं करना क्या अभी? नहीं करने हैं? करने। ठीक, बंद कर दो। 1 घंटे की हो गई होगी वीडियो।